हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है रशिया की टिप्पणी पर भारत ने दिया जवाब। इंडिया चीन के आगे नहीं झुकेगा, पीएम मोदी। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ तो अच्छी है। इससे पता ही चल रहा है कि इंडिया अच्छा मैसेज दे रहा है वर्ल्ड को कि अगर आप कुछ इस टाइप से करोगे, इंडिया झुकने वाला नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद बोलना पड़ेगा। तो वीडियो देखते हैं और पता करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रशिया, जो कि पिछले 7 से 8 महीनों से भारत और चाइना के एलएसी विवाद पर बिल्कुल चुप बैठा था, वो अब दोनों देशों के बीच आकर फंस गया है। क्योंकि जिस बात की तरफ रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव इशारा कर रहे थे, वो भारतीय सरकार अच्छे से समझ गई है। दरअसल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने भारत पर हमला करते हुए डायरेक्टली कुछ नहीं बोला था। उन्होंने बस इशारे में कहा था कि पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका का प्रभाव भारत पर बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से भारत रशिया से दूर जाते दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ चाइना के साथ भी एलएसी विवाद इन्हीं पश्चिमी देशों की वजह से नहीं सुलझ रहा। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के बयान के ठीक एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी रशिया को इशारों इशारों में जवाब दे दिया है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने चाइना से एलएसी विवाद पर बिल्कुल खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ आज के समय भारत के रिश्ते पिछले 30 से 40 सालों में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने दोनों देशों के बीच तय किए गए बायलैटरल पैक्ट्स यानी कि द्विपक्षीय समझौतों को बुरी तरह तोड़कर अपने हजारों सैनिकों को एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात कर दिया है, जिसके लिए वो 5 अलग अलग तरीके के बहाने बना चुका है। इसी के साथ चाइना काफी समय से भारत पर यह आरोप लगा रहा था कि भारत एलएसी विवाद को खामोखा व्यापार में भी लेकर जा रहा है। इससे संबंधित सवाल पर एस जयशंकर जी ने बोला कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक तरफ चाइना के साथ सीमा पर गंभीर विवाद चल रहा हो और दूसरी तरफ हम बिल्कुल अनजान बनते हुए ऐसा बर्ताव करें कि सब नॉर्मल है और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक यही सवाल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने भी उठाया था कि इंडो पैसिफिक में क्वाड और बाकी के पश्चिमी देशों की दखल आए दिन बढ़ते जा रही है, जो कि भारत को अपने प्रभाव में ले रहे हैं। इस पर एस जयशंकर जी ने इशारा करते हुए कहा कि अगर भारतीय सीमा पर वैसे हालात होंगे तो फिर भारतीय पॉलिसीज में भी बड़े बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों के दौरान चाइना हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। दोनों देशों ने ट्रेड, बिजनेस, टूरिज्म और कई सारे सेक्टर्स में बड़ी तरक्की की थी, क्योंकि दोनों देशों ने इस दौरान सीमा पर शांति और सम्मान बनाए रखने के लिए जो समझौते साइन किए थे उनका पूरी तरह पालन किया था। लेकिन चाइना ने उस 30 साल के भरोसे और दोस्ती को पल भर में ही बर्बाद कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गतिरोध को अब 8 महीने हो गए हैं, लेकिन चाइना ये बात बिल्कुल नहीं समझ रहा कि सीमा पर गतिरोध का निपटारा पिछले तय किए गए समझौतों से ही किया जाएगा। इसीलिए फिलहाल इस विवाद के जल्द सुलझने का तो कोई आसार लग नहीं रहा। इसी के साथ वेस्टर्न मीडिया पर भी निशाना साधते हुए एस जयशंकर जी ने कहा कि वो भी भारत के खिलाफ पिछले 6 सालों से जिस तरह की भविष्यवाणी और टिप्पणी करते आ रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा और प्रोपेगेंडा है। वो लोग ये बिल्कुल नहीं समझ रहे कि भारत के आज के नेता 70 साल पहले जैसे बिल्कुल नहीं है, और ये वेस्टर्न पब्लिकेशंस को समझना पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के इस इंटरव्यू की टाइमिंग और चाइना के साथ सीमा विवाद पर इतने खुले और आक्रामक रूप से बोलने से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भारत की तरफ से रशिया और रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव को एक संदेश था कि जब तक चाइना एलएसी पर विवाद को नहीं सुलझाएगा, तब तक भारत की इंडो पैसिफिक से लेकर व्यापार और हर एक क्षेत्र में चाइना के खिलाफ नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और इस पर किसी भी पश्चिमी देश का प्रभाव बिल्कुल नहीं है, और ये भारत का खुद का फैसला है। वैसे रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के चाइना के पक्ष में बयान के बाद आपको क्या लगता है कि रशिया किसकी साइड रहेगा? तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज है, और जैसा स्टैंड लिया है और जिस तरह से बोला उन्होंने, कमाल का है। तो इससे ना सिर्फ चाइना और रशिया को मैसेज जा रहा है, पूरे वर्ल्ड को मैसेज जा रहा है कि इंडिया कितना स्ट्रांग है। और वो पुराना वाला इंडिया, जैसे उन्होंने बोला, इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला कि वो हमारे 70 साल पहले जो लीडर्स थे उस टाइप के लीडर्स नहीं है। अब जो लीडर्स आ रहे हैं उनके आउटलुक, उनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो उसका आपको रिपरकशन मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बोला है, और बहुत एप्ट टाइम पे मैं कहूंगी बोला गया, क्योंकि इनडायरेक्टली मैसेज जिन्होंने बोला था उनको भी जा रहा है और चाइना को भी जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस टाइप का स्ट्रॉन्ग स्टैंड इंडिया अब लेने लग गई है, और लेना चाहिए भी। राइट, सो काफ़ी अच्छा था और उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स कवर किए थे। सो मेन पॉइंट जो था वो यही था कि इंडिया जो है यूएस के तरफ जा रहा है। इंडिया जो है, खबर आई थी
F-35 खरीद रहा है, इंडिया जो है इजराइल से मटेरियल खरीद रहा है, इंडिया क्वाड में चला गया है, अब पहले एशिया पैसिफिक होता था, अब इंडो पैसिफिक कह रहे हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं इन रिस्पॉन्स टू चाइना, कि चाइना ने जो बॉर्डर में स्टैंड ऑफ किया हुआ है, जो भी एग्रेशन दिखा रहा है, उसके बदले में हम एग्रेशन दिखा रहे हैं इस तरीके से। हमारी फोर्सेस भी आगे हैं, हम भी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं एक के बाद एक, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, हम पूरी फुल फोर्स से हम भी पीछे नहीं हट रहे, और इनफैक्ट कई चीज़ों में हम उनसे आगे भी जा रहे हैं। जैसे एक टॉर्पीडो था जो पहले उड़ता हुआ जाएगा फिर पानी में जाके करेगा, कुछ उनके पास भी वेपन्स नहीं है। और जैसे हम अपने ऑर्डर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे हमने जो ड्रोन का ऑर्डर भी अभी दिया था, तो हम जो है अपना रिवैम्प कर रहे हैं, अपनी जो है फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं मुकाबले के लिए। अब और दूसरी बात ये कि हमें ये क्लियर है कि रशिया जो भी वेपन्स देता है वो इंडिया को भी देता है और चाइना को भी देता है। तो अगर रशिया दोनों को वेपन्स देता है तो उसमें हमारे को क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं है। आपने हमें भी वेपन दिया, चाइना को भी वेपन दिया, चाइना से हमारा कॉन्फ्रंटेशन है। उसके ऊपर से वो एक न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि इंडिया वेस्ट के पावर में है, वेस्ट के अंडर है, उनका एक पॉन है, उनके लिए काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स था कि हम उनके लिए काम नहीं कर रहे, हम उनके साथ मिल रहे हैं, क्योंकि चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर चाइना इतने सालों से दोस्ती थी, मगर अब चाइना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, अपने फोर्सेस को रखे हुए हैं, स्टैंड अप हो रहा है, इकोनॉमिकली भी इंडिया ने उनको बैकफायर किया है, ये सब बैन करके, फिर भी चाइना पीछे नहीं हट रहा। तो इसके रिस्पॉन्स में अब इंडिया और आगे बढ़ रहा है। तो हमारी पॉलिसी क्या बोलेगी कि ठीक है, अपने एलाइज को लेके आओ, इमीडिएटली सारे एग्रीमेंट साइन कर लो और स्ट्रांग हो जाओ। जहाँ जहाँ चाइना को फ़र्क पड़ता है साउथ चाइना सी में, वहाँ पे एग्रेशन दिखाओ और ग्लोबल इम्पैक्ट उनके ऊपर डालो। अगर लड़ना है तो फिर पूरी लड़ाई होगी और फिर उसको बैकआउट होना पड़ेगा चाइना को। रशिया अभी ये चाहता है कि इंडिया उससे वेपन्स खरीदे। अब ये होगा कि रशिया को बोला जाएगा कि तुम चाइना को वेपन्स नहीं दो, अगर वेपन्स देते हो तो हम नहीं खरीदेंगे। और ऑफ कोर्स चाइना जो है रशिया से ज़्यादा वेपन्स खरीदता है देन इंडिया। मतलब जब रशिया वहाँ जाके बोल सकता है कि हम रशिया और चाइना जो है मिलिट्री पैक्ट बनाएंगे नेटो को हराने के लिए, तब उसने परवाह नहीं की इंडिया की। ठीक है, इंडिया ने जो बोला हम एक ट्राइलैटरल बनाते हैं एग्रीमेंट बिटवीन जापान, रशिया एंड इंडिया, उसने बोला नहीं, अभी रशिया, इंडिया और चाइना का ही ट्राइलैटरल एग्रीमेंट रहेगा, हमें और नहीं बनाने। तो वो इतनी आसानी से यूं कर देता है इंडिया को कि नहीं भाई कुछ भी स्टेटमेंट दे दें। तो इंडिया ने अब कहा है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर वेस्टर्न एलाइज होंगे इंक्रीज, और इंडिया जो है कार्रवाई करेगा, ग्लोबली कार्रवाई करेगा, और वो सब करने के साथ जो है ये डिसीजंस हम खुद ले रहे हैं, किसी ने प्रेशर नहीं डाला हमारे ऊपर, हम खुद ले रहे हैं डिसीजंस। तो उन्होंने बहुत ही, मैं कहूँगा, अच्छा एक मैसेज भेजा है, क्लियर, कि सारे डिसीजंस हमारे हैं और वो इन रिस्पॉन्स टू चाइना है। अब रशिया को जो बोलना है बोले, नेट रिजल्ट ये जो खरीदार, जो हम खरीदार हैं, हमारे पास पैसा है, हम किससे भी खरीद सकते हैं। अगर रशिया को प्रॉब्लम आती है और फिर भी वो चाइना को भी वही चीज़ें बेचता है, हमें यही वही चीज़ें बेचता है, तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम अमेरिका के पास चले जाएंगे, ऑलरेडी जा रहे हैं अमेरिका के पास, फ्रांस के पास, हमारे पास पैसा है, हम किसी को भी दें, और पूरी दुनिया रेडी है हमें हेल्प करने के लिए। वो सबको तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इजराइल से हम ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मैसेज था गाइस, और इससे पता लगता है कि आज की गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल है, और बहुत ही सीधे, मतलब ज़बरदस्त मैसेजेस देती है। तो वेरी नाइस। यस, और उन्होंने वो भी मैसेज बहुत अच्छा दिया है कि अगर तुम हमारे बॉर्डर पे लड़ाई करोगे, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, तो हम अंदर जो बैठे हुए हैं वो ये तो नहीं शो करेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है तुम्हारे साथ, नॉर्मल है। तो आपको अंदर से भी अटैक हमारा होगा और बाहर से भी होगा, क्योंकि आपने हमारे से इस टाइप से लड़ाई ली है। तो ऑब्वियसली हम आपका जो है बिजनेस जो है उसमें भी आपको असर होगा फिर। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।